मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। इसका पार्ट नंबर है 2, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह ध्वनि है जो सबसे छोटी ध्वनि, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण। जैसे मैंने बताया प, प क्या होता है? सबसे छोटा। इसमें से क्या निकल रहा? ए। तो प तो क्या हुआ? उसका वर्ण। और उसमें से जो ए निकल रहा है वो क्या हो? उसकी ध्वनि। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको घर, घर। तो घ हलंत कर रखा है, हलंत को क्या बोलेंगे अपन? आधा। जैसे घ में से एक बार बोल के देखो, घ क्या निकल रहा है? ए। ऐसे ही आगे र, र में से क्या निकल रहा है? ए। ये इसकी क्या एक ध्वनि है, तो ये क्या बना शब्द? घर। ऐसे ही है बस, ब, ब में से क्या निकल रहा है? ए। और ऐसे श में से क्या निकल रहा है? ए। तो सबसे छोटी ध्वनि वो क्या कहलाएगी? वर्ण। आगे शेर, जैसे से में, जैसे से में कौन सी मात्रा लग रही है? एक ही। तो उसमें ए ध्वनि निकल रही है। आगे र में क्या निकल रहा है? ए। कोई भी नाम लेते समय हमारे मुख से आवाज के रूप में कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे अपन कुछ भी नाम लेंगे उनमें उसकी क्या है? ध्वनियां निकलेंगी। जैसे मैंने लिखा पर, तो प में क्या निकल रहा है? ए। ऐसे र में क्या निकल रहा है? ए। ऐसे ही मतलब कोई भी अपन शब्द बोलेंगे, जैसे मैंने बोला राम, तो राम में क्या निकल रहा है? आ। और मैं में ए। ऊपर दिए गए प्रत्येक शब्द की चार चार ध्वनियां हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे लिख रखी है ना, घर। तो इनकी चार ध्वनियां कौन सी होगी? जैसे घ में ए की हो गई और र में ए की हो गई। जैसे घर की चार ध्वनियां घ, र, ये है। इन ध्वनियों को ही क्या कहेंगे अपन? वर्ण। ये ध्वनियां सबसे छोटी होती है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ये क्या? सबसे छोटी ध्वनि, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मुंह से निकलती है ध्वनि, जैसे घ, तो ए निकल रहा है, उसमें से र, उसमें से ए निकल रहा है। जैसे मैंने बोला शेर, तो से में क्या निकल रही है? ए की मात्रा निकल रही है, उसमें उसकी वो क्या हुई? ध्वनि हुई। आगे है वर्णमाला। वर्णमाला किसको बोलेंगे? जो वर्णों की जो माला होती है। जैसे अपन बोलते हैं फूल माला, तो फूलों से बनी हुई माला, वैसे ही वर्णमाला वर्णों से बनी हुई माला, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर अपन किसको बोलेंगे? जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर है। ए से लेके अह तक ये क्या है? स्वर है। व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर है तक, क से लेकर है तक ये क्या होते हैं? व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, है। ये क्या है? व्यंजन। अब इनमें से आपको पता है कि चार शब्द बच रहे। कौन कौन से? एक तो क्ष, एक त्र, और एक ज्ञ, और एक स्र। ये क्या है? व्यंजन नहीं है। इनमें से क्या है? दो वर्ण जुड़कर निकल रहे हैं। जैसे क, इनमें तो क्या है? एक ध्वनि निकल रही थी। और जैसे क्ष, क्ष, इसमें क्या है? दो अक्षर जुड़ रहे। ऐसे त्र, त और र, ये जो जुड़ रहे हैं। ऐसे ज्ञ, इसमें भी दो वर्ण जुड़ रहे हैं। ऐसे स्र, स्र से श्रमिक जो होता है। तो इनमें क्या है? दो दो वर्ण जुड़ रहे हैं। नीचे लिखा हुआ ये चार व्यंजन दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। तो आया कि समझ में? वर्ण तो वे होते हैं जो मुख से निकलने वाली सबसे जो छोटी ध्वनि होती है, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे घ और र, ये दो क्या हुए? शब्द हुए। वर्ण को ही हम क्या बोलेंगे? शब्द। जैसे घ, र क्या बना? घर। तो घर क्या हुआ? एक
शब्द हो गया। और इनकी जो ध्वनि हुई वो क्या निकली, ए, जैसे घ ए निकल रहा है, र ए निकल रहा है, ऐसे ही। और व्यंजन होते हैं कैसे लेकर है तक, कैसे लेकर है तक। स्वर वे होते हैं जिनकी कोई ध्वनि नहीं निकलती, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, खुद मात्रा होती है, और व्यंजन कैसे लेकर है तक होते हैं।